वेलकम बैक टू डिफेंस क्रैकर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारा रूल्स है और इसी एक वीडियो में मैं आपका सारा रूल्स करवा दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहीं भी गलती नहीं करोगे। और साथ में आप अग्निवीर वालों के लिए भी बातें मैं कर रहा हूँ कि इनका भी एग्ज़ाम जुलाई में है, तो आप लोगों के लिए खास करके ये मैं सीरीज़ लाया हूँ। और साथ में आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। ओके, तो डेली एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन वीडियो आपका आएगा। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? बोल रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, राम एंड श्याम किससे जोड़ा गया? एंड से। तो क्या प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज हो गया? आर। अब देखिए रूल नंबर 2 बोल रहा है कि यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूँ, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। अगर आप सेंटेंस पढ़े होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे, सेंटेंस का भी एक डिफिनेशन होता है, दैट सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, दैट मीन्स ये गलत है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, चेंज हैव टू हैज़। सो माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कम। ओके, नो नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो यहाँ पे विन को चेंज कर दीजिए आप विन से। उसके बाद देखिए, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। ये सही है। अब देखिए नोट करके दिया हुआ है कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इसके अलग अलग सब्जेक्ट का बोर्ड हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे पॉवर्टी अनकाउंटेबल नाउन है, एंड मेसरी ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन एंड को जोड़ा गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा गया कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इसके अलग अलग सब्जेक्ट का बोर्ड हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसलिए भी यहाँ पे क्या कर दिया, कम टुगेदर। आई होप रूल नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? बोल रहा है यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है। क्या बोल रहा है? यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, या फिर टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, एंड कंपाइंड बाय, लाइक, अनलाइक, नॉन लेस देन, टू, नाइट, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए या फिर होता है। जैसे देखिए, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया कि सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, आप समझने का कोशिश करो। द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर वॉज ड्रॉन। मैंने क्या बताया था आपको, अलॉन्ग विथ भी रहेगा तो भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। उसके बाद देखो, द फादर अनलाइक माई अंकल इज स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे अनलाइक भी हुआ, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। आई होप इस रूल्स को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु। ठीक है, जैसे देखिए, अ वाइट एंड ब्लैक कॉर्न वॉज ब्राउट बाय हर। तो यहाँ पे हो गया आपका सिंगुलर वर्ब। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ पे लगातार दो बार ग्रेट नहीं होगा, सही कौन सा हो जाएगा, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर, नॉर, और फिर आइदर, और नॉट ओनली, और बट ऑल्सो, नॉर, और या नन बट जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, जैसे देखो, नाइदर के साथ मैंने क्या बोला था आपका, नॉर यूज होता है। आपको इधर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे पूछ दिए जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका सिंगुलर वर्ब होगा। हो सकता है आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब दे दे, हैव यूज कर दे, आपको इधर खोजने बोल दे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आइदर और। ठीक है, इसके साथ भी आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा। उसके बाद हैज़ और है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नाम हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूल नंबर 5 फिनिश। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है, नाइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक भी नहीं। ओके,
और दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें अगर हम, तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, लेकिन ये गलत है। क्या होगा इसमें, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, बिकॉज नाइदर ऑफ दैट मीन्स दो में से एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 4 सन की बात हो रही है। अब देखो आइदर ऑफ का है दो में से एक, तो अब देखिए इसमें आइदर ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट ना, ये गलत होगा, होना क्या चाहिए, 1 ऑफ द 5 मेंबर इज एट फॉल्ट। अब देखिए क्या है कि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे बोथ ऑफ देम डू नॉट टेक द एग्ज़ाम, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम। अब रूल नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर। चलिए देखते हैं कैसे भाई, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, बीमारियों के नाम में, खेल के नाम में, देश के नाम में, पुस्तकों के नाम में, सब्जेक्ट यानी कि विषय के नाम में। जैसे आप हो गया मिसलेस, मम्स, या फिर आपका डार्ट्स, ड्रॉट्स, या फिर देश के नाम यूनाइटेड स्टेट, द अरबियन नाइट, और फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। तो ये सारे। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे इज क्या हो गया आपका सिंगुलर वर्ब। उसी तरह पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, दैट मीन्स सॉरी, दैट मीन्स ये इज भी आपका हो गया सिंगुलर वर्ब। अब देखिए ये बोल रहा है कि यदि स्टैटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो, और मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन, और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचार से हो, तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स हैव रिवेल्ड मल्टीपल कैंपस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। आई होप रूल नंबर 7 तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए रूल नंबर 8 में हम लोग अब चलते हैं। ओके, सो रूल नंबर 8 की ओर देखिए आप लोग। इसमें क्या बोल रहा है ये कि एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं और ऐसा करना गलत होता है। जैसे देखिए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड। हाँ, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड। अब यहाँ पे समझो, ही एंड नॉट हिज पेरेंट इज गिल्टी, एंड द अपील ऑफ द विक्टिम फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू rights to some other state has been accepted. Now next rule number 9, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। जैसे देखो, द हर्ड ऑफ कॉ इज ग्रेजिंग द फील्ड, तो ये हर्ड क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन है। अगर आप कलेक्टिव नाउन पढ़े होंगे तो नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, और उसमें आप कलेक्टिव नाउन भी पढ़े होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, इंग्लिश का ग्रामर का टोटल बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखो, द कमिटी हैज़ अनएनुमोसली टेकन इट्स डिसीजन। ओके, अब देखो बोल रहा है कि लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप करें। जैसे द जूरी are divided in their opinion, और the audience have taken their seats। I hope रूल नंबर 9 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रूल नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, ठीक है। अब देखिए, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 etc के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तो प्लूरल नाउन में सर्टन अमाउंट, सर्टन वेट, सर्टन पीरियड, सर्टन डिस्टेंस, सर्टन हाइट का बोर्ड हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं यहाँ पे, तो 100 रुपीज़ इज इन माई पॉकेट, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो ये सारे हो गए रूल नंबर 10। अब हम लोग रूल नंबर 11 की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जुड़ा जाए तो उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट हो। अब देखिए, जैसे सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ,
यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम दे मेट। ओके, आई होप रूल नंबर 11 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 12 की ओर चलते हैं। ईच, एवरी, एवरी वन, सम वन, समबडी, नो बडी, नन, वन, एनी, मैनी, मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन व सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखो, ईच स्टूडेंट हैज़ कम, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम। उसके बाद वन मस्ट वंस फ्रेंड्स, हाँ, और as well as one's enemy. Many a year's student has not done his homework और more than one man was present there। अब देखिए, नोट मैनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। जैसे मैनी अ मैन हैज़ कम, यहाँ पे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। उसी तरह से मैंने आपको बताया था, मेरा पिछला वाला अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला वीडियो आप देखोगे, उसमें सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। ओके, रूल नंबर 13, अगर ईच, एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता हो तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है और वर्ब, प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज देम हैज़ डन हिज वर्क। ओके, सो रूल नंबर 13 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज रूल नंबर 14, प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड आवर नेशन। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 15, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम और हिज का। जैसे आपको इरर वाले क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वन शुड कीप हिज प्रोमिस, नहीं, ये गलत है। क्या हो जाएगा, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ये सही है। अब देखिए रूल नंबर 16, काल्पनिक वाक्य प्राय इफ़, एज, थ्रो, सपोज, आई विश, इन कैश अथवा वुड दैट से शुरू होता है और इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब वेयर का ही प्रयोग होता है, ना कि वाज का। जैसे आई विश आई वेयर अ बर्ड और इफ़ ही वेयर रिच ही वुड हेल्प अदर। ओके, रूल नंबर 17, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे गॉड सेव द किंग, यहाँ पे हो गया प्लूरल वर्ब, लॉन्ग लिव द क्वीन। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 17 कंप्लीट यहाँ। अब देखो रूल नंबर 17, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्योंकि देखो मैं वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट हो, इसलिए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी समझाते हुए निकल रहा हूँ। और जो पहली बार इस चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से ये वीडियो आपका कंटिन्यू आएगा और साथ में आपके क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ताकि आपका ग्रामर का जितना भी एरर होता है आपका एरर आज से ना हो। ठीक है, सो आप भी बने रहना। और यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जल्द ही आपका जीके के साथ आपका रीजनिंग का भी वीडियो शुरू हो रहा है और इस बार आपका इंग्लिश ग्रामर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट, तो ये सही है, लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या, द, आप याद करो आर्टिकल दो पढ़ा था, इंडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट में आपने क्या पढ़ा था, द, यानी कि ये प्रयोग जो है एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50, तो ये गलत है। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 50। अब 19 नंबर, अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, ये गलत है। क्या होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। एंड लास्ट वन, रूल नंबर 20, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल,
तो ये सारा था। उसके बाद देखिए, लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे ऑल आर वेल एट होम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका आज कंप्लीट हो गया। मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में आपके एरर आते हैं, ठीक है। सो शायद आपको रात में क्वेश्चंस का भी वीडियो मिल जाए और अदरवाइज़ आपका कल मिलेगा, और संडे से आपका मैं जीके का भी शुरू कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।